हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि बहुत लोग जान रहे हैं कि अब एडवांस का आपका जे एडवांस का एग्जाम होने वाला है 18th जो है मई को। और इसके बाद फिर जोसा का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम जो है आपको जोसा काउंसलिंग कैसे होता है, कितने कॉलेज है, कितने रैंक पे आपको क्या कॉलेज मिल जाएगा, अगर आपके लो मार्क्स है तो आपको जोसा में कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, लो परसेंटाइल है या कौन से अच्छे कॉलेज है, टीयर 1 के, टीयर 2 के, टीयर 3 के, या कौन से खराब कॉलेज है, या लो मार्क्स है तो आपको कॉलेज जो है कैसे मिलेगा। इसमें हम टोटल कंप्लीट जोसा और सीसेप के काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी कहीं भी जाना है, एक एक चीज इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि काफी सारी बातें डिटेल से करनी है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं, आप जैसे कि हमारे पीछे ये लास्ट ईयर का जो है जोसा का जो कॉलेज पार्टिसिपेशन कॉलेज है उनका लिस्ट देख सकते हैं। जैसे पहला कॉलेज है आईआईटी, ठीक है। आईआईटी जो है, कितने आईआईटीज है, टोटल नंबर ऑफ आईआईटीज है 23। और इन 23 आईआईटीज में कितने सीटें हैं, 17,740। मैंने टोटल आईआईटीज में सीटें कितनी है, 17,740, 17,740 सीटें आईआईटीज में है। और नंबर ऑफ आईआईटीज कितने हैं, टोटल 23 आईआईटीज है। आप देख सकते हैं यहाँ लिस्ट ऑफ आईआईटीज, ठीक है, जिसमें 23 आईआईटीज है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आईआईटी के बाद आता है एनआईटी, एनआईटी एंड आईआईईएसटी, ठीक है। तो अगर एनआईटी की बात करें तो टोटल जो है 32 एनआईटी है, ठीक है। टोटल जैसे आप देख सकते हैं, एक से भीमराव बी आर अम्बेडकर से स्टार्ट हो रहा है, और टोटल आपको नंबर ऑफ एनआईटी कितना है, 32। 32 एनआईटी में सीटें कितनी है, 24,002 जो है 29 सीटें हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका आता है ट्रिपल आईटी, ठीक है। तो ट्रिपल आईटी जो है, नंबर ऑफ ट्रिपल आईटी कितने, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी से आप देख सकते हैं 26 जो है ट्रिपल आईटी है। टोटल 26 ट्रिपल आईटी में सीटें हैं 8,546 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर आता है आपका जीएफटीआई का, ठीक है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इसमें कितनी जीएफटीआई कितनी कॉलेज है, आप असम यूनिवर्सिटी से बिरला इंस्टीट्यूट तक देख सकते हैं। तो टोटल जो है नंबर ऑफ आपका जीएफटीआई है ये 40 है, ठीक है। 40 जीएफटीआई में सीटें कितनी है, 9,402, ठीक है। अगर आप इसको हम कंसोलिडेटेड अगर कर दें, ठीक है, कि कहाँ कितनी सीटेज है, तो अगर आप आईआईटी की बात करें तो आईआईटी में टोटल नंबर ऑफ सीटें जो है 17,740 है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आपकी बात करें एनआईटी, एनआईटी में नंबर ऑफ सीटें कितनी है, 24,229 है, ठीक है। आईआईटी की बात करें, सॉरी, ट्रिपल आईटी की बात करें तो ट्रिपल आईटी में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, 8,546। अब बात करें आगे जीएफटीआई की, तो जीएफटीआई में टोटल सीटें कितनी है, ये है आपका 9,402, ये जो है ये सीटें हैं, ठीक। तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ सीट है आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी। आईटी में 17,000, टोटल नंबर ऑफ आईटी 23 है जिसमें 17,740 सीट है। नंबर ऑफ एनआईटी जो है 32 है जिसमें 24,229 सीट है। नंबर ऑफ ट्रिपल आईटी जो है 26 है जिसमें 8,546 है। और नंबर ऑफ जीएफटी 40 है जिसमें 9,402 सीट है, ठीक है। अगर जो है बात करें इन सीटों की, तो ये सीट जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर ये टोटल सीटों की बात करें कि जैसे मान लीजिए कि जो है सीटें हैं, तो सीटें कैसी बढ़ती है। अगर सीटों को आप कैटेगरी में देखिएगा, किस कैटेगरी में कितनी सीटें जाती हैं, तो आप देखिएगा जो जनरल है, ठीक है, जनरल को जो नंबर ऑफ सीटें जाती है वो जाती है 40.5%, ठीक है। उसके बाद आपका एससी है, एससी को सीटें मिलती है कितनी, 15%, ठीक है। एसटी है, एसटी को कितनी सीट मिलेगी, 7.5%, ठीक है। उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस आता है, जनरल ईडब्ल्यूएस को कितनी सीटें मिलेगी, 10%, बराबर है। और उसके बाद आता है हैंडीकैप, ठीक है। अगर हैंडीकैप की बात करें, आप यहाँ लिख सकते हैं, हैंडीकैप की बात करें तो हैंडीकैप को जो है
5% मिलता है इन ईच कैटेगरी, ठीक है। इन ईच कैटेगरी माने ये जो भी कैटेगरी है, जैसे जनरल का 40.5 में उसको 5% मिलेगा, एससी के 15% में उसको 5% मिलेगा, एसटी के 7.5% में 5%, जनरल ईडब्ल्यूएस के 10% में उसको मिलेगा। तो ये जो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो है इस तरह सीटें डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। अब हम जो है आगे आपको बता दिए कहाँ कितनी सीटें हैं और सीट डिस्ट्रीब्यूट किस कैटेगरी में कितनी कितनी होती हैं, ठीक है। जनरल 40.5, एससी 15% एसटी 7.5%, ओबीसी 27%, ठीक है। और जो है आपको ओबीसी को, ओबीसी अगर मिस्टेक हो गया हो तो जान लीजिए ओबीसी को 27% है, ठीक है। अब जो है आगे बात करेंगे, ये परफॉर्मेंस इन क्लास 12 है, तो क्लास 12 में जो है जो बच्चे जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, उनको 75% चाहिए। एससी एसटी हैंडीकैप है तो उनको 10% जो है ये रिलैक्सेशन से उनको 65 चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 12 में 75% चाहिए जो है जनरल को, और ओबीसी को 65% चाहिए एससी एसटी और हैंडीकैप को, ठीक है। या आप अपने बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में आने चाहिए इन द क्लास 12 में, जो आपका बोर्ड है उसमें टॉप 20 परसेंटाइल में। जब टॉप 20 परसेंटाइल कैसे, तो इसका आप जेई के जो जोसा के साइट पे जाके देखिएगा, तो वो टॉप 20 परसेंटाइल का जो है पूरा जो है लिस्ट अपलोड किए रहते हैं कि किस बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल बच्चे कितने मार्क्स तक होंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका पीसीएम होना चाहिए, जो इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं एटलीस्ट आपको पीसीएम ग्रुप होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप होना चाहिए, वो है, ठीक है। जो है आपका बोर्ड जो है जो इंडियन गवर्नमेंट है उससे सारी चीजें आपकी अफिलिएटेड होना चाहिए, वो उसी के बारे में बता रहे। अब हम बात करेंगे जो है शेड्यूल की, तो देखिए जो है इस साल जो शेड्यूल है काउंसलिंग की, वो अप्रोक्सीमेटली जो है जून 3 से स्टार्ट मोटा मोटी होने वाला है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि लास्ट ईयर का शेड्यूल कैसे था, काउंसलिंग कैसे थी और इस साल के क्या हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का जो है रिवाइज शेड्यूल है, से लास्ट ईयर 24 अप्रैल से जो है ज्वाइंट अपेक्स डिक्लेयर जो है रिजल्ट आया था, और संडे 9 जून से अनाउंसमेंट ऑफ जेई एडवांस का रिजल्ट हुआ था, ठीक है। जेई मेन डिक्लेयर किया था जो है, और अनाउंसमेंट जेई एडवांस रिजल्ट आया था 9 जून को, अब मंडे 10 जून से जो है काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। पहले जो है होता क्या है कि दो मॉक, सबसे पहले प्रोसेस ये होता है कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी जैसे आप अपना जो है जेई का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालते हैं, तो उससे आप जो है लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद वहां पे दिखाता है कि जैसे अगर आप होम स्टेट अपना चेंज करना चाहते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है चेंज करने का, अगर नहीं चेंज करना है तो जो है उसको आप सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आप चले जाते। उसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए आपको अगर एडवांस क्वालिफाई है तो आईटी भी आता है, नहीं है तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के कॉल दिखाते हैं, वो चॉइस फिल करना रहता है, ठीक है। जब आप चॉइस फिल कर लेते हैं तो आपको जो है दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप प्री पेमेंट भी करना चाहते हैं, जो सीट एक्सेप्टेंस फी है 35,000, वो आप पहले भी कर सकते हैं। अगर आप पहले नहीं करना चाहते हैं तो जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है आपको 10 जून से स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले आपको चॉइस फिल करने थे। मॉक सीट अलॉटमेंट जो है एज डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट में बेस्ड ऑन द चॉइस फिल बाय द कैंडिडेट, जो जून 14 तक किए थे, उनको जो है 15 जून को 2 बजे के बाद जो मॉक सीट अलॉटमेंट 1 आया था, ठीक है। मॉक सीट अलॉटमेंट में क्या होता है, जो मॉक सीट अलॉटमेंट 1 और मॉक सीट अलॉटमेंट 2 होता है, इसमें बेसिकली ये दिखाता है कि एक एवरेज प्रेडिक्शन दिखाता है कि कॉलेज कहाँ तक आपको मिल रहा है। बहुत सारे लोग मॉक को ये समझते हैं कि जो आ रहा है करेक्ट है, ऐसा नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट टाइम पे जाके चॉइस फिलिंग करते हैं तो उनका रैंक हाई होता है। एक चीज जान लीजिए, जो आपका मॉक सीट अलॉटमेंट 1 या 2 में कॉलेज दिखा रहा है उससे कटअप ज्यादा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो लास्ट टाइम पे चॉइस फिल करते हैं, तो फिर अगर उससे उनका आपके आपसे हाइयर रैंक है तो वो आएंगे तो आपको पीछे करेंगे, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड दिखाता है मॉक 1 मॉक 2। उसके बाद जो रिकॉन्सिलेशन डेटा है
और जैसे सीट अलॉटमेंट राउंड 1 जो है 20 तारीख को, तो जैसे सीट अलॉटमेंट राउंड 1 का आया तो उसके बाद क्या कहता है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट, क्यूरीज इफ रिक्वायर्ड राउंड 1, ये मेन चीज यहाँ समझने वाला। जैसे आपको सीट अलॉट हो जाता है राउंड 1 में, उसके बाद आपको फीस पेमेंट कर दे। फीस कितनी पेमेंट कर रही थी? फीस जो है आपको सीट एक्सेप्टेंस फी कहते हैं, जो कि आपको 35,000 जमा करना पड़ता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं सीट एक्सेप्टेंस फी। सीट एक्सेप्टेंस फी जो है उसको सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो आपकी होती है 35,000, वो आपको जमा करना रहता है, ठीक है। अब जैसे आप सीट एक्सेप्टेंस फी जमा कर दिए, उसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है। डॉक्यूमेंट में आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट, और आपका जो है अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस, एससी से तो एससी, एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो एसटी, हैंडीकैप से बिलोंग कर रहे हैं हैंडीकैप, अगर किसी कैटेगरी में बिलोंग करे तो अलग से भी हैंडीकैप का अपलोड करना है। एलईडी जो हैंडीकैप वाले उनका वेरिफिकेशन करने के बाद जो सर्टिफिकेट आया रहता है वो, और प्लस में जो अब तो आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस की तरह कार्ड आ रहा है, वो कार्ड दोनों मर्ज करके अपलोड करना रहता है, ठीक है। जो आप सेंटर से वेरिफिकेशन लेटर आया है वो आप जोसा के साइट से डाउनलोड कर लीजिए, और जो आपका कार्ड मिला हुआ कार्ड दोनों अटैच करके अपलोड कर दीजिए, ठीक है। आप ये दे सकते हैं। ठीक उसी तरह राउंड 1 हो गया, उसके बाद आप फीस पेमेंट भी अपना कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है फीस पेमेंट का कुछ भी, तो वो कंप्लीट कर जो है कंप्लेन भी कर सकता है, उस पर उनका हेल्पलाइन नंबर रहता है, ठीक है। अब जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में अगर आपको कोई क्यूरी आती है तो फिर उसके क्यूरी का भी रिस्पॉन्स देने का टाइम रहता है। जैसे 26 एक दिन बाद तक आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जैसे आप डॉक्यूमेंट कोई कैटेगरी कुछ भी अपलोड करते हैं, क्लियर नहीं है, फोटो अच्छे से नहीं आया है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो फिर वो आपको टाइम देते हैं, आप उसको फिर से करेक्ट करके अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो करेक्शन सही हो जाता है। ठीक उसी तरह फिर राउंड 2 चलता है, राउंड 3 चलता है, और राउंड 4 चलता है, ठीक है। राउंड, ठीक है। और जो है उसके बाद जो है राउंड जो राउंड 4 चलता है और राउंड 5 चलता है, ठीक है। तो ये जो है आईआईटीज की जो काउंसलिंग है वो राउंड 5 तक की होती है, ठीक है। उसके बाद जो सीसेम में होता है, ठीक है, तो सीसेम में ही जो है आपको जो है 2 राउंड जो होता है वो, उसमें जो है आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता है। आईआईटी सिर्फ एंड सिर्फ ओनली जोसा में पार्टिसिपेट करेगा, जो 5 राउंड चलता है। टोटल अगर काउंसलिंग देखें तो काउंसलिंग 7 राउंड होती है, 5 राउंड जोसा में, 2 राउंड सीसेम में। लेकिन आईआईटी ओनली जो है जोसा में पार्टिसिपेट करती है, सीसेम में नहीं करती, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये 5 राउंड के बाद जब खत्म हो जाता है काउंसलिंग, तो उसके बाद वो एक आपको डेट देते हैं। उसमें जो है अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो जो है चौथे राउंड तक विड्रॉ कर लिए, लास्ट राउंड ऑफ विड्रॉल जो है चौथे राउंड तक देता है। 5वें राउंड में जो है वो विड्रॉल का नहीं देता है, फिर आपका पैसा जो है जब्त हो जाए। उसके बाद जो है आपको वो पार्शियल फीस पेमेंट करने का डेट देगा। पार्शियल फीस पेमेंट में आपको 45,000 जमा करना रहता है, ठीक है। जैसे ही आपको कोई अगर कॉलेज मिला हुआ है, अगर वो कॉलेज आप रखना चाहते हैं, तो आपको जो है फिर से 45,000 पार्शियल फीस पेमेंट जमा करनी रहती है, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्शियल फीस पेमेंट, ठीक है। पार्शियल फीस पेमेंट, ठीक है। ये 45,000 जमा करना रहता है, ठीक है। एक चीज ये और भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपको कोई कॉलेज मिलता है, तो आप जैसे उसका डॉक्यूमेंट अपलोड किए, फीस जमा किए, सब काम कर दिए, उसके बाद ऑप्शन भी देने के लिए मिलता है। बेसिकली आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है, जो आपको चूज करने रहते हैं कि आगे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन जो मिलते हैं, उसमें पहला ऑप्शन होता है फ्रीज। फ्रीज का मतलब ये हो गया कि आप जो कॉलेज और जो ब्रांच मिला है उससे सेटिस्फाई है, आप काउंसलिंग से एग्जिट करना चाहते हैं, मतलब बस यही आपका खत्म है, तो वो बच्चे फ्रीज कर देते हैं। मतलब वो काउंसलिंग से अब बाहर हो जाएंगे, आगे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो कॉलेज मिले उससे सेटिस्फाइड है। सेकेंड ऑप्शन होता है फ्लोट।
फ्लोट का मतलब ये हो गया कि आपको जो कॉलेज मिला है, जो ब्रांच मिला है, वो आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद आप फर्दर राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते तो उससे आप हायर कॉलेज देख रहे हैं, तो वो बच्चे फ्लोट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है स्लाइड। स्लाइड में ये होता है कि आपको जो कॉलेज मिला है उससे सेटिस्फाई है, लेकिन जो ब्रांच मिला उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप सेम कॉलेज में हायर ब्रांच के लिए जाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या चूज करते हैं? ऑप्शन स्लाइड चूज करते हैं। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन एक बार ध्यान से, फ्रीज का मतलब ये हो गया कि जो ब्रांच आपको मिला है उससे आप सेटिस्फाई है तो आप फ्रीज कर दीजिए, और जो है काउंसलिंग में आप वहीं से खत्म हो जाइएगा, एग्जिट आप माने जाइएगा। ठीक है, जब टाइम आएगा तो सिर्फ आपको पार्शियल फीस पेमेंट 45,000 करना रहेगा। फ्लोट का मतलब ये है कि आप जो है कॉलेज से सेटिस्फाई है, ब्रांच आपको हायर चाहिए, जो आपने चॉइस फिल किया है, तो आप फ्लोट के ऑप्शन में। स्लाइड का मतलब जो है सॉरी, फ्लोट का मतलब ये है कि जो आपको कॉलेज मिला है उसको आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो हायर कॉलेज वो लेना चाहते हैं, हायर ब्रांच लेना चाहते हैं, आप फ्लोट कर दीजिए। स्लाइड का मतलब ये है कि जो कॉलेज मिला है उससे आप सेटिस्फाई है, लेकिन आपको ब्रांच उसी कॉलेज में हायर देख रहे हैं, तो आप स्लाइड कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो वो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करिएगा, उसमें कोई इशू आएगा तो ठीक है। ठीक है, अब जो लिस्ट ऑफ जो है डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन आईटी ट्रिपल आईटी, तो उसमें आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी वाला है, अगर आपको 40% ज्यादा डिसेबिलिटी है, क्रॉस बैंक चेक चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, ओसीआई पीओआई अगर फॉरेन के वो, पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको लेके वहां जहां भी आप सेंटर पे रिपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं उस साथ में आपको लेके जाना है। ठीक है, प्लस में आपका जो डाउनलोडेड है आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, वो भी साथ में लेके जाना है। ठीक है, उसमें आपका जो है सीट एक्सेप्टेंस फी जो आप शुरू में जमा करते 35,000 वो रहता है, प्लस पार्शियल पेमेंट 45 जमा करते हो, तो टोटल 35 प्लस 45 80,000 जमा करते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे होता है, तो ये देखिए ये मेडिकल सर्टिफिकेट की फॉर्मेट होती है, इसको आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में हम फॉर्मेट डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये फॉर्म विड्रॉल अलॉटेड फॉर सीट फ्रॉम जोसा काउंसलिंग, कोई ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि जो जोसा में हमको कोई कॉलेज वो गलती से चॉइस फिलिंग, देखिए मेन जो जोसा में है चॉइस फिलिंग एक ही बार होता है, बार बार चॉइस फिलिंग नहीं होता है, एक बार होगा, बाकी 5 राउंड बैठ के आपको देखना है। तो लोग क्या है इसमें चॉइस फिलिंग में बहुत गलती करते हैं। ठीक है, इसलिए जो भी जोसा का काउंसलिंग जो है कराना चाहते हैं, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और जो है ईमेल आईडी दियो। हमारी जो टीम है ये मोटा मोटी 20 साल पुरानी टीम है, 20 सालों से हम लोग काउंसलिंग फील्ड में है, और इंडिया के जो भी टॉप कॉलेज है सब जगह जो है हमारी टीम काम करती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा मार्क्स कम है, हमको जोसा से अच्छा कॉलेज मिल जाए, या आपके मार्क्स अच्छे आप चाह रहे हैं कि और बेटर से बेटर कॉलेज में ब्रांच मिल जाए, या आपके एवरेज मार्क्स आप ये देख रहे हैं कि इसी मार्क्स में भी हमको अच्छे कॉलेज मिल जाए, तो मैं हम आपको यही सजेस्ट करिए कि आप हमारी टीम से जुड़िए, नंबर पे आप कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए या मेल करिए, तो हमारी टीम जो है आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, आपको जो है कॉलेज अलॉट जब तक नहीं हो रहा है कॉलेज अलॉट कराएगी, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगी, पार्शियल फीस पेमेंट में हेल्प कराएगी, उसके बाद जब आपको सीसेम में आप पार्टिसिपेट करेंगे सीसेम भी कराएगी, इसके बाद जब कॉलेज आप फाइनल जाने लगते हैं तो आपका कॉलेज भी, और ऑनलाइन रिपोर्टिंग है तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग कराएगी। ठीक है, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में भी आपको कोऑपरेट करेगी। इसके अलावा जब आप एकेडमिक में चले जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे भी, देखिए कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक बच्चा ने जो है आईआईटी खड़गपुर में सुसाइड कर लिया, तो टिल 4 साल तक जब आप कॉलेज चले जाते हैं तो हमारी टीम आपसे जुड़ी रहती है, आपको जो है मेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम है, या आपको एकेडमिक में कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, रैंकिंग है, कोई भी चीजें वहां भी कोऑपरेट करती है, या आप किसी तरह का कॉलेज में आपको इशू आ रहा है, कुछ भी यार उसमें जो है इशू आपको हेल्प करती है। इसके अलावा थ्रू आउट एकेडमिक आप अलग अलग कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आईटी से या कहीं से या अब्रॉड से करना चाहते हैं
उसमें मदद करती है। फाइनल ईयर जब प्लेसमेंट में आप जाते हैं, फाइनल ईयर के जो है 7 सेम है, तो उसमें भी ऑफ कैंपस के लिए अगर कोई बड़ी कंपनी आप देख रहे हैं, उसमें भी रेफरेंस देती है। टिल जो है एडमिशन से लेके हम 4 साल तक आपके साथ रहते हैं, और जो है हमारी टीम एक बहुत बड़ी टीम है, जो मोर देन 20 इयर्स एक्सपीरियंस टीम है, तो आपको हर मदद करेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो है मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, सो आप हमसे जुड़ने के लिए जो है हमारे से जो भी हेल्प लेना है, आप हमारे नंबर पे जो है कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, ठीक है? अब आगे बात करेंगे जिनको जो है जोसा काउंसलिंग अलॉट हो गया है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो विड्रॉ करना चाहते हैं, तो चौथे राउंड तक ये अपना विड्रॉल फॉर्म भर के विड्रॉल कर लेंगे, ठीक है? अब इस साल देखिए जो बात करें जेईई एडवांस की, तो इस साल जो जेईई एडवांस ले रहा है वो आईआईटी कानपुर ले रहा है। हर साल जेईई एडवांस जो है अपना नोडल जो है सेंटर चेंज, जैसे लास्ट ईयर आईआईटी मद्रास लिया था, ठीक है? इस साल जो है आईआईटी कानपुर ले रहा है, ठीक है? लास्ट ईयर जैसे आपका अगर सीसेप की बात करें, तो लास्ट ईयर सीसेप जो है एनआईटी जो है सूरतकल कंडक्ट कराया था, ठीक है? सूरतकल जो आपका कर्नाटका में, ठीक है? तो अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें, तो जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट ऑलरेडी खत्म, पेमेंट तो खत्म ही हो गया है। एडमिट कार्ड जो बच्चों का है वो 11 तारीख से 18 तक डाउनलोड कर सकते हैं। चूजिंग जो अगर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो किसी और को करना चाहते हो तो 70 तक डेट। जेई का एडवांस जो है एग्जामिनेशन 18 तारीख को होगा, ठीक है? कॉपी ऑफ कैंडिडेट रिस्पॉन्स अवेलेबल आपको 22 तक हो जाएगा। ऑनलाइन डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की 26 तक आ जाएगा। ये तो इनके जो प्रोविजनल की है वो तो बवंडर ही है। अभी जो है जेई वाला आप देख ही रहे कितना बड़ा बवंडर चल रहा है। एक बच्चा था जो कोर्ट गया दिल्ली हाई कोर्ट में, उसको तो अलाउ हो गया, बाकी सब बच्चे घूम ही रहे हैं। फीडबैक कमेंट ऑन प्रोविजनल आंसर की अगर किसी को आपत्ति है तो 26-27 दे सकते। ऑनलाइन डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल आंसर की एंड रिजल्ट जो है वो 2 तारीख को आ जाएगा, ठीक है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर आर्चेड एप्टीट्यूड टू एएटी जो है 2 तारीख से 3 तारीख तक चलेगा। टेंटेटिव स्टार्ट ऑफ ज्वाइंट एलोकेशन जोसा जो है प्रोसेस, वो जैसे बोला था ना कि 3 जून से उम्मीद है कि स्टार्ट हो जाएगा। आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट जो है थर्सडे जून 5 को होगा, डिक्लेरेशन रिजल्ट उसका 8 तारीख। तो जो जोसा की काउंसलिंग है वो आप ये मान के चलिए कि जून 3 से मोटा मोटी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हमेशा होता है कि जैसे ही जो है एडवांस का रिजल्ट आता है उसके बाद शुरू हो जाता है, ठीक है? अब अब हम बात करेंगे जो है कट ऑफ की, ठीक है? तो आप जैसे देख सकते हैं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, कैसे गया था, ठीक है? जैसे आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर का जो है ऑल इंडिया में ओपनिंग रैंक 9106 था, ठीक है? और क्लोजिंग रैंक जो है 14,782 था, ठीक है? अगर इसी तरह आप देखते रहे तो ये आईआईटी के हैं, ठीक है? अगर उसके बाद जो है आईआईटी बॉम्बे का आप देख सकते हैं, जो बच्चों का सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आईआईटी बॉम्बे ही होता है, ठीक है? तो अगर आईआईटी बॉम्बे का देखें तो एरोस्पेस का 817 था ओपनिंग, क्लोजिंग 2394 था। सबसे आप अगर आपका सीएस देखना चाहते हैं, ठीक है, आप सीएस की इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक जो है देख सकते हैं, ठीक है? तो है इसकी सीएस की आपको जो है ये देखिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जो है इंडियन इंस्टीट्यूट में आईआईटी बॉम्बे की ओपनिंग रैंक जो है 1 है, ऑल इंडिया ओपन रैंक, और क्लोजिंग रैंक 68 है। इसका मतलब ये है कि जितने भी टॉप क्वालिटी के बच्चे हैं उनका जो है फर्स्ट प्रेफरेंस ये होता है कि हम आईआईटी मुंबई जाएं। पहले जो बच्चा जिसका फर्स्ट रैंक था ओपन कैटेगरी में, पहला बच्चा जो आईआईटी बॉम्बे गया है, ठीक है? इसी तरह आप जो है आईआईटीज के कट ऑफ प्लस में एनआईटीज के कट ऑफ आप देख सकते हैं। तो आईआईटी जो है वही सिर्फ जो है पार्टिसिपेट करता है जोसा में, लेकिन जो एनआईटीज वगैरह हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, जेपीआई, वो सीसेप तक जाते हैं, तो उनका लास्ट कट ऑफ जो है सीसेप तक जाता है। तो जैसे अगर आप सीसेप देखना है, ठीक है, तो सीसेप का आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है? जैसे बी आर अम्बेडकर है, तो बी आर अम्बेडकर का अगर हम बात करें सीएस की, ठीक है, तो आप सीएस का यहाँ पे
इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग देख सकते हैं। ओपन जो है 13,694 से हुआ है जनरल लिमिटेड, और 14,000 जो है 114 क्लोज हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें जो है एनआईटी, अगर अगले एनआईटीज की हम बात करें, ठीक है, तो है अगर जो है एनआईटी जालंधर की बात करें, तो जालंधर में आप सीएस का देख सकते हैं। जो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का भी जो है ओपन क्लोजिंग 16,998 पे हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है आप जयपुर का भी देख सकते हैं। जयपुर का जो है एआई वगैरह का भी 12,490 गया है। ठीक है, अगर यहाँ की सीएस की बात करें, तो जो है अगर ओपन की सीएस की बात करें, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ओएस 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 ओबीसी एनसीएल एचएस, जो है सीएस की बात करें तो कैटेगरी में भी 73,343 गया है ओएस का। ओबीसी वो तो पीडब्ल्यूडी एनसीएल में 8,624 है। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पे जो है एनआईटीज का भी अलग अलग जो है कटअप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे जो हाईएस्ट जो है लोएस्ट कटअप गया है वो आपको नागालैंड वगैरह में जा सकता है। जैसे आप नागालैंड का आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, अगरतला है, नागालैंड वगैरह है जो कम जाता है। जो बच्चे हैं जिनको ज्यादा है तो नागालैंड वगैरह जा सकते हैं। गोवा है, हमीरपुर है, तो मेघालय है। मेघालय का भी देख सकते हैं, 41,000 है, 1 लाख है। ठीक है, तो मेघालय का तो थोड़ा कम है। ये नागालैंड का आप देख सकते हैं। अगर किसी को सीएस लेना है, एचए से ओए से ओपन है, तो देख सकते हैं जो है ओपन में 50,509 तक भी हो जा रहा है। ठीक है, अगर जो है कैटेगरी में है वो सीडब्ल्यूएस है, तो जो है 57,051 पे भी हो गया है। और स्टेट वालों के लिए जो होम स्टेट है उसका तो 6 लाख तक गया है। ठीक है, सीएस जो है वहाँ के जो लोकल है उनको 6 लाख पे भी मिल जा रहा है। तो इस तरह आप जो है यहाँ पे सारे कटअप है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको जिस हिसाब से कटअप है वो यहाँ पे आप इसका भी देख सकते हैं। ठीक है, या कोई बच्चा है अगर उसको कम मार्क्स भी आया है तो आप हमसे कंसल्ट करिए, जो भी हेल्प हो पाएगा वो हम आपको करेंगे, और अच्छे से अच्छा जो है कॉलेज दिलाने में आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, अगर जैसे जो है एक बार हम प्रोसेस को फिर से अगर कंप्लीट डिस्क्राइब करना चाहें, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आपका जो जोसा का काउंसलिंग है, ठीक है, तो इसमें प्रोसेस क्या क्या होता है, कैसे करना है। फर्स्ट प्रोसेस है ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, उसके बाद ऑनलाइन फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस होगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होता है। सीट अलॉटमेंट के बाद फ्रीज फ्लोट स्लाइड ऑप्शन होता है। फ्रीज जैसे मैंने बताया कि आप उसी को जो है फ्री जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फ्रीज कर देते हैं। फ्लोट वो है कि आप कॉलेज लेके आगे बढ़ते हैं, और स्लाइड ये है कि आप सेम कॉलेज में दूसरा ब्रांच देखना चाहते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आप जब सीट अलॉटमेंट के बाद पहले आपको 3 ये ऑप्शन देने हैं, फ्रीज फ्लोट या स्लाइड आप करना चाहते हैं। उसके बाद अगला प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगी। उसके बाद जो है उसके बाद आप आगे प्रोसेस में जाते हैं, या फाइनल होता है जब, तो उसके बाद रिपोर्टिंग कॉलेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जोसा अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो आईटी में जैसे बताया था 23 में 70,740 है, नाइटी 32 में इतना है 24,229, ट्रिपल आईटी 26 में 8,546 है, जीएफटीआई 40 है जिसमें 9,402 सीट है। एसेंशियल डॉक्यूमेंट में जैसे 10th है, 12th है, ठीक है, और जेई मेन का एडमिट कार्ड है, आपका आईडी प्रूफ में आधार कार्ड है, और जो पासपोर्ट साइज फोटो लगता है, प्लस में जिसका कैटेगरी जिस कैटेगरी में कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, तो ये इसका जो है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं जो ये देख रहे हैं कि नहीं हमको जोसा में कम मार्क्स है
या जिसको हाई मार्क्स है या एवरेज मार्क्स है, तो आप अगर एक अच्छा कॉलेज, एक बेटर कॉलेज जोसा के थ्रू लेना चाहते हैं, तो हमारी 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस टीम है। आप हमको फोन उठाइए, तुरंत कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, ठीक है, या मेल करिए, हमारी टीम से जुड़िए जो मोर देन 20 ईयर्स है। आपको ये बता रहे हैं कि इंडियस में हमारी जो टीम है सबसे एक्सपीरियंस और अच्छी टीम है। आपको बहुत सारे यूट्यूब पे लोग मिलते होंगे, सारी चीजें मिलती होगी, लेकिन हमारी टीम जो है जितनी एक्सपीरियंस है, सारी चीजें वो आपको नहीं मिलेगी। प्लस में जो फिजिकली भी ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट हमारा हर लोकेशन पे ऑफिस है, पटना में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, बंगाल में है, ठीक है। तो आपको अलग अलग स्टेट में हमारा फिजिकल ऑफिस भी है। अगर जो ऑफिस आगे कराना चाहते हो, ऑफिस आगे कराना चाहते, जो ऑनलाइन हेल्प लेना चाहते हैं या ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो फोन उठाइए, तुरंत आप कॉल करिए और हमसे जुड़िए। और जो भी जोशा या शीशे में बेटर से बेटर कॉलेज आपके मार्क्स पे हो पाएगा, वो हम कराएंगे। एक चीज ध्यान रखिए कि चॉइस फिलिंग सिर्फ एक बार होती है और बाकी 5 राउंड आपको बैठ के देखना है। अगर एक आप गलती कर दिए तो काम खत्म। इसके अलावा सिर्फ चॉइस फिलिंग नहीं है, चॉइस फिलिंग के बाद कॉलेज अलॉट होता है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कराने हैं, फीस पेमेंट करना है, रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। तो बहुत सारी एक्टिविटी है जो होती है, तो हम आपको एक छोटे से सर्विस चार्ज पे सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे जो है फोन उठाइए, हमसे जुड़िए और 100% हम ये गारंटी देते हैं कि जो आपको कॉलेज मिलता है वो आप तो कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। जो आप कर सकते हैं वो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे आपको बेहतर करके दिखाएंगे, ये हमारा संस्था का वादा है। प्लस में 4 साल भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जो भी आपको एकेडमिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्लेसमेंट में कुछ भी, हर तरह से हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेंगे और मदद करें। सो हमसे जुड़िए, आगे बढ़िए, और जो हमारे चैनल को लाइक नहीं किए, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट या कोई भी वीडियो आपको आता है तो उससे आपको मिलेगा और जो है आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।